Hello friends, I am YN Krishna. I hope all are of you well. Friends, today I will discuss a very important topic, fundamental principle of counting or multiplication principle. Which topic are very important? All those students who appeared competitive exam or one day exam like that CBSE board or UP board, any other state board, in board syllabus this topic is very important topic. In class 11th, topic is permutation and combination. In chapter permutation and combination, short topic fundamental principle of counting or multiplication principle of counting involves. So today I will discuss fundamental principle of counting or multiplication principle of counting, because without this topic clear we do not understood that permutation, what is the permutation. So see here, what is the fundamental principle of counting or multiplication of fundamental theorem. So if an event, see here, if an event can occur in m different ways following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the events in the given order is m cross n. That is means कि अगर कोई इवेंट्स मतलब होता है कि कोई वर्क, कोई घटना, अगर कोई इवेंट्स जो है m डिफरेंट तरीके से हो रहा है और कोई और दूसरा इवेंट है जो n डिफरेंट तरीके से हो रहा है, तो उन दोनों इवेंट्स के टोटल जो इवेंट होने के तरीके होंगे, आर्डर जितने तरीके से उसको अरेंज किया जा सकता है, वो क्या होगा, m क्रॉस n तरीका होगा. तो यही यहाँ पर राइट है कि इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वे. इवेंट्स मतलब कोई घटना हो, कोई भी चीज़ हो, अरेंज करना हो, तो उसे अगर m तरीके से कर सकते हो, कोई दूसरी घटना है n तरीके से कर सकते हो, तो टोटल जो तरीका होगा दोनों घटनाओं के करने का वो क्या होगा, m क्रॉस n. इसी को मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बोलते हैं या फंडामेंटल प्रिंसिपल बोलते हैं आप काउंटिंग. तो चलिए हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल से, बहुत आसानी से समझ सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपको कोई एक वर्ड हम देते हैं, मान लीजिए एक वर्ड आपके पास रोज है, ROSE, ये एक वर्ड है रोज. और अगर आपसे ये कहा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, यहाँ क्या है, आपको 4 लेटर वर्ड्स निकालना है इस रोज से. हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स वी मेक दैट रोज वर्ड्स इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. मतलब आपको यहाँ पर 4 लेटर वर्ड यूज करना है जहाँ पर वे रिपीटिशन ऑफ द इज नॉट अलाउड, इसका रिपीटिशन अलाउड नहीं हो सकता है. तो सीधा सीधा आप ये जानिए, इस 4 प्लेस 1 2 3 4 लेटर जो है, 4 वर्ड जो है, इसको 4 लेटर से एक आपको वर्ड बनाना है. तो 4 लेटर है तो 4 प्लेस होना चाहिए फिल होने के लिए. तो 1 2 3 4 ये 4 प्लेस है. अब आप बताइए, रिपीटिशन अलाउ नहीं है, यानी कि एक जगह पर अगर एक वर्ड रख दिया जाएगा तो दोबारा उस जगह पर उस वर्ड को नहीं रखोगे, ये कहने का मतलब है. तो अगर आप देखो हमारे पास 4 वर्ड है, 1 2 3 4 प्लेस है. 4 प्लेस पर इस चारों लेटर को हमें पुट करना है. तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इसको पुट करने का तरीका क्या होगा. तो पुट करने का तरीका देखो, अगर फर्स्ट पोजीशन पर अगर आपको मान लो इसमें से चारों में से कोई रखना हो तो आपके पास ऑप्शन कितना है, 4 को चूज करने का. तो यहाँ हम 4 तरीके से चूज कर सकते हैं 1 को. अब जो यहाँ चूज हो जाएगा वो यहाँ नहीं बचेगा, तो अब कितना बचा, 3 बचेगा. तो 3 तरीके से इसको चूज कर सकते हैं. अब 2 लेटर चूज हो गया है, तो अब कितने बचा है, अब इस यहाँ पर 2 ही लेटर बचा है, तो यहाँ पर 2 तरीके से करेंगे. अब 3 लेटर चूज हो गया, अब 1 लेटर बचा, तो यहाँ पर 1 तरीके से. तो ये चारों प्लेस भरने के लिए हम इसमें अब मल्टीप्लिकेशन लगा दें. डिफरेंट तरीका हुआ नहीं हुआ. एक प्लेस को हम
4 तरीके से भरते हैं, दूसरे को 3 तरीके से भरते हैं, तीसरे को 2 तरीके से भरते हैं, चौथे को 1 तरीके से भरते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है कि अगर डिफरेंट तरीके से किसी को फिल करना हो या किसी को अरेंज करना हो, अकर करना हो, तो टोटल जो नंबर ऑफ अकरेंस होता है वो उन सबका मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दो अगर, तो 4 × 3 × 2 × 1 ये आ जाएगा 4 3 × 12 2 × 24 वर्ड्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 24 वर्ड्स बनेंगे रोज के वर्ड से लेटर के, इस रोज लेटर से जो है 24 वर्ड बनेंगे, जिसमें कोई वर्ड रिपीट नहीं करेगा, सब अलग अलग ही आएगा। तो ये इस तरीके से आप इसके टोटल नंबर्स आप निकाल सकते हैं कि इस वर्ड से कितने बनेंगे 4 लेटर में। तो इसी को प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल रूल कहते हैं। ऐसे चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। तो चलिए देखते हैं आगे हम इस पर एक दूसरी प्रॉब्लम, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। तो सी हियर व्हाट इज द प्रॉब्लम गिवन, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 if the digits can be repeated। that is means आपको ये बताना है कि इस 5 डिजिट में 2 डिजिट का नंबर कैसे, यानी कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फ्रेम, तो कितने नंबर आप इसमें फॉर्म कर सकते हैं इस नंबर को 2 डिजिट के, जिसमें इवन नंबर हो, जो क्या हो, इवन नंबर हो। तो इस कंडीशन, और एक चीज़ और बोला है लास्ट में, देखिए इफ़ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो अब आप देखिए आपके पास कितने नंबर हैं, टोटल नंबर, टोटल डिजिट क्या है, टोटल डिजिट क्या है 1 2 3 4 5, यानी कि इक्वल टू कितना है 5 डिजिट, टोटल 5 डिजिट है। आपको लेटर जो बनाना है यानी कि नंबर 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट इवन नंबर फॉर 2 डिजिट इवन नंबर। आप जानते हैं कि 2 डिजिट इवन नंबर के लिए जो वंस प्लेस होगा, वंस प्लेस वो क्या होगा, इवन होगा, क्या होगा, इवन होगा। और जो 10th प्लेस होगा, 10th प्लेस, जो 10th प्लेस होगा वो क्या होगा, एनी नंबर्स, ये एनी नंबर हो सकता है, एनी नंबर, ये कंडीशन है। तो आपको 2 प्लेस चूज करने हैं, इन नंबरों में से 2 प्लेस चूज करने हैं। तो अब आप ये पहले चूज कर लीजिए कि इन प्लेस को भरने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें हम 1 प्लेस की बात करें, 1 प्लेस की, जिसको हिंदी में अगर बोले तो इकाई बोलते हैं या दहाई बोलते हैं, 1 एंड 10th प्लेस। तो 1 प्लेस पर चूंकि इवन नंबर हो सकता है, और आप जो गिवन है उसमें इवन नंबर कितने हैं, 2 हैं, यानी या तो 2 हो सकता है और 4, ये या तो 2 होगा या तो 4 होगा, यानी कि 2 टाइप्स, 2 टाइप्स इसको भर सकते हैं 2 तरीके से, है 2 टाइप्स इसका है फिल करने का। यहाँ पर इन 5 में से कोई भी भर सकते हैं, इन सभी में से। यहाँ पर एनी नंबर्स कैन बी यू फिल दैट। तो यहाँ तरीका कितना हुआ, 5 तरीका, 5 टाइप्स इसको फिल कर सकते हैं। 5 टाइप्स फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो जो अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स लगाइए, 2 प्लेस था चूज करने का, डिफरेंट प्लेस था, और दोनों को डिफरेंट तरीके से चूज करने का। यहाँ यम तरीका यानी कि 5 टाइप से चूज कर सकते हैं, यहाँ 2 तरीका यानी कि 2 तरीके से चूज कर सकते हैं। तो टोटल जो नंबर होगा, यानी कि टोटल आपको जो पूछा है, क्या पूछा है, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर, तो जो टोटल नंबर 2 डिजिट मिलेगा वो कितना होगा। तो 2 डिजिट इवन नंबर कितना आ जाएगा, 2 डिजिट। तो पहला आएगा 5 तरीके से, 1 प्लेस पर 5 तरीके से, 10th प्लेस पर 5 तरीके से, 1 प्लेस पर 2 तरीके, यानी कि 10 नंबर्स जो होंगे वो 2 डिजिट के, टोटल 2 डिजिट नंबर जो आएगा, नंबर्स जो आएगा वो क्या आएगा, 10 नंबर्स। तो इस तरीके से 10 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल था। इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं,
आप करिए, फिर हम आगे देखते हैं कि कोशिश करूँगा कि जल्द ही इसके आगे जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का टॉपिक है उस पर भी वीडियो देने की कोशिश करेंगे। तो इस पर आप क्वेश्चन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एकेडमिक के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। कंपटीशन में भी इस तरीके से क्वेश्चन आने लगा है एडवांस मैथ में काउंटिंग चैप्टर से। तो नंबर्स ऑफ काउंटिंग, नंबर का जो चैप्टर उसी में ये भी आता है। तो इस पर आप क्वेश्चन करिए, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।